हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को नेवी एमआर का ऑफिशियल सिलेबस बताने वाला हूं कि आपको नेवी एमआर एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़कर जाना है। कई बार स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि उन्हें सिलेबस सही से मालूम होता नहीं, वे डायरेक्ट मैथ, साइंस और जीके वगैरह उठाकर पढ़ने लगते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में और उनमें से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस सारी डिटेल्ड जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। यहाँ पर नेवी एग्जाम के लिए एक नया बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच का नाम है अरिहंत। यह आपका 2021 का एक डिटेल्ड बैच कोर्स है जो कि 20 अक्टूबर को स्टार्ट होगा और 30 दिसंबर तक चलने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अभी एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है जिसमें अगर आप एनडीए का कोई भी 12 महीने का प्लान लेते हो तो आपको 12 महीने के लिए एसएसबी प्रिपरेशन का प्लान बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। इसके अलावा 6 महीने का और 24 महीने का प्लान लेने पर 1 महीने और 4 महीने का एक्स्ट्रा प्लान आपको यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों 2 और नए बैच लॉन्च हुए हैं। एक है त्रिशूल जो कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप का बैच है एंड दूसरा है ग्लोरी एयरफोर्स वाई ग्रुप बैच। ये दोनों ही बैच 6 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो बैच ज्वाइन करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस पेज पर। अब आपको यहाँ पर नीचे रेफरल कोड यूज करना है, तो कोड में आप मेरा यूज कर लेना एग्जाम गुरु 10। तो जितने भी कोर्सेज यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इन सभी पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यह है आपका इंडियन नेवी एमआर का ऑफिशियल सिलेबस। और जैसा कि आपको मालूम है कि आपका एग्जाम 2 सेक्शन में बटा हुआ है। पहले सेक्शन में है साइंस एंड मैथमेटिक्स, जबकि दूसरे सेक्शन में जनरल नॉलेज आता है। तो दोनों सेक्शन को एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या देखेंगे, आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस है। तो इसमें सबसे पहले नेचर ऑफ मैटर आपको पढ़ना है। ठीक है, नेचर ऑफ मैटर यानी मैटर से रिलेटेड जितने भी नेचर हैं, क्या उनमें डेंसिटी वगैरह पाई जाती है, इससे रिलेटेड पढ़ाई करके आपको जानी होगी। नेक्स्ट इसके बाद है आपका यूनिवर्स। यह आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है। और यूनिवर्स में क्या पढ़ना है, प्लैनेट्स, अर्थ, सैटेलाइट्स एंड सन। प्लैनेट्स में दोस्तों जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनका कुछ ना कुछ निकनेम होता है या फिर उनमें कुछ ना कुछ अलग तरह की खासियत होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अर्थ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ज्योग्राफी में वो आपसे पूछे जाएंगे। सैटेलाइट्स जितने भी हैं, नेचुरल या फिर मैनमेड इत्यादि ये सब, और सन, इन 4 टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। तो जब यहाँ पर मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा तो बिल्कुल टॉपिक वाइज आपके सिलेबस को कंप्लीट करूँगा। जैसे सबसे पहले मैं नेचर ऑफ मैटर को कंप्लीट करवाऊँगा, फिर इसके बाद यूनिवर्स जिसमें आपको प्लैनेट्स, अर्थ, सैटेलाइट्स और सन, इन सभी के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा, और फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो तैयारी का टेंशन आप लोग मत लो, आज यह सिलेबस का वीडियो है और कल से शाम में आपके दोनों क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। एक आपका रहेगा साइंस एंड जीके का और दूसरी ओर आपका चलेगा मैथमेटिक्स का। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सिलेबस आपका है फोर्स एंड ग्रेविटेशन। नेक्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आ सकता है आपका, तो कुछ एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ वर्क, एनर्जी एंड पावर, इस टॉपिक से आपसे फॉर्मूला, इसके अलावा एसआई यूनिट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका साइंस में हीट, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कार्बन, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेजरमेंट इन साइंस, जो आपका मेजरमेंट चैप्टर है साइंस का, वो हो गया। इसके अलावा साउंड वेव मोशन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन 4 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा हीट में आपको देखो यहाँ पर सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना, केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हीट एंड टेम्परेचर से बनते हैं। नेक्स्ट आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। तो इसमें आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। कार्बन एंड कंपाउंड बहुत ही बड़ा चैप्टर है, यह आपको मैं बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा। और अगर कोई क्वेश्चन आएगा आपके साइंस में तो इस टॉपिक से तो जरूर ही पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपके साइंस के चैप्टर्स थे। इसके बाद आप मैथ्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, सिंपल क्वेश्चन इसमें आते हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपका एज रिलेटेड वगैरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले पर होंगे, आपको सारे फॉर्मूले बस याद होने चाहिए, आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट आपका देखो लीनियर इक्वेशन, वैसे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन आपका सिलेबस में दिया हुआ है तो आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, तो देखो पिछले 1-2 सालों से ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो डायरेक्ट आपके फॉर्मूले पर होते हैं या फिर इस तरह से पूछा जाता है कि sin 15 का वैल्यू क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, केवल आप एक बार बेसिक नॉलेज ले लोगे चैप्टर का, वही आपके लिए इनफ होगा। नेक्स्ट है आपका देखो सिंपल मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड वॉल्यूम निकालना होगा, आपको कर्व सरफेस एरिया वगैरह निकालना होगा। इसके अलावा आपके ज्योमेट्री भी है चैप्टर में, साथ ही आपका मीन, मीडियन, मोड एंड एवरेज। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो टोटल के टोटल आपके इतने चैप्टर्स यहाँ पर हैं जो कि मैथ्स में इंक्लूडेड हैं। इसके बाद चलो अगला हम बात कर लेते हैं जीके का, ठीक है। जनरल नॉलेज में क्या क्या आपसे पूछा जाता है। जनरल नॉलेज अपने आप में एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है, तो इसमें सबसे पहले देखो आपका आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमें सॉइल, रिवर, माउंटेन्स, पोर्ट, इनलैंड एंड हार्बर्स, इन सभी के बारे में पढ़कर जाना है, खास करके इंडिया के रिगार्डिंग, जैसे कि इंडिया में किस तरह के सॉइल पाई जाती है, रिवर्स कौन कौन से हैं, उनके ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, हिमालयन माउंटेन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन हमें याद करके जाने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो कल्चर एंड रिलीजन, ठीक है। कल्चर एंड रिलीजन से आपका स्टैटिक क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रीडम मूवमेंट, जो इंडियन हिस्ट्री में फ्रीडम मूवमेंट हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आएंगे। इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, जितने भी भारत के बारे में नेशनल फैक्ट्स है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इंडियन हेरिटेज, आर्ट एंड डांस, ये सारे के सारे आपके स्टैटिक जीके में आएंगे। नेक्स्ट आपका देखो डिफेंस, वार्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी अवार्ड्स इंडिया में दिए जाते हैं उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑथर के बारे में पूछा जा सकता है, जो कि नए नए बुक रिलीज हुए हैं। इसके अलावा डिजीजेज एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। आपका जो साइंस का चैप्टर है डिजीज एंड न्यूट्रिशन, इससे भी क्वेश्चन आपको बनेंगे। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं करेंट अफेयर्स से। इसके अलावा कैपिटल एंड करेंसीज, कुछ कुछ शिफ्टों में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कैपिटल एंड करेंसी से रिलेटेड। इसके अलावा आपका फुल फॉर्म एंड एब्रिविएशंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका देखो इमिनेंट पर्सनालिटी, जितने भी फेमस पर्सनालिटीज हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट पूछा जाता है। नेशनल, वर्ड, एनिमल, स्पोर्ट, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग एंड मॉन्यूमेंट्स, जितने भी अलग अलग देशों के वर्ड हैं, नेशनल, एनिमल हो गए, स्पोर्ट हो गए या फिर फ्लैग वगैरह हो गए, वो आपसे पूछे जा सकती हैं। इसके बाद आपका देखो स्पोर्ट्स में क्या क्या आएगा। स्पोर्ट्स में आएगा चैम्पियनशिप, विनर्स, टीम्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। स्पोर्ट्स में कौन क्या चैंपियन बना, कौन विजेता बना, या फिर कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं कौन से खेल में, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो आप देख सकते हो कितना डिटेल में आपका सिलेबस समझाया गया यहाँ पर। बिल्कुल इसी सिलेबस के अनुसार आपको A to Z सिलेबस कवर करवाऊंगा। जितने भी कैंडिडेट तैयारी करने वाले हैं आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिए। तो ये था नेवी एमआर का कंप्लीट सिलेबस। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।